हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास और कंटिन्यू रखते हैं स्पीडी सीरीज को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पहला क्वेश्चन से, जो कि आपको मॉडल सेट नंबर 55 से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, तो यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता कौन? बर्नौली प्रमेय का जो संरक्षण है ना, वो ऊर्जा पर आधारित होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो कितना होता है, ये बताना। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है। तो क्या उपस्थित रहता है? तो ब्यूटेन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि मुख्य रूप से यह उपस्थित रहता है ब्यूटेन। नेक्स्ट है रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है रडार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है, ये बताना है। तो यह सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ठीक है ना, सिलिकॉन का प्रयोग होता है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो है वो बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो यह सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो एक लैंप है उसमें बत्ती से तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है, ये बताना है। तो केशिकत्व क्रिया के द्वारा यह ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? एथिलीन गैस का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो तापमान होता है वो कितना होता है, ये बताना। ठीक है, तो मानव को आराम करने के लिए जो अच्छा तापमान माना जाता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 22.5 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो तापमान रहता है, यानी टेम्परेचर रहता है, वो क्या रहता है? आरामदायक रहता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है ग्रहों की गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया था? तो जॉन्स केपलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है, ये बताना है। तो लाल रंग का गुलाब है उसको हरे रंग में आप देखेंगे तो यह काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? काला। नेक्स्ट है जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उस पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो यह अनंत बनता है, यानी कि असंख्य बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? तो यह 62 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना, तो 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके दूध को क्या रखते हैं? सुरक्षित रखते हैं। किसमें? पाश्चुरीकरण में। नेक्स्ट है एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है, ये बताना। तो बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का क्या है? इंपॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण अयस्क है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है, ये बताना। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है और बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। तो टोटल 3 है, तीनों को याद रखेगा। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादरों। ठीक है ना, लोहे के जो चादर रहता है ना, उसमें गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती है? ठीक है ना, तो यह जिंक के कारण होता है। ठीक है ना, तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है किस पर? लोहे के चादर पर, जिसे गैल्वेनाइज्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, उससे क्या होता है कि जो लोहा है उस पर जंग नहीं लगता। ठीक है ना, चलिए तो इसे याद रखेगा। और लोहे पर यदि जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? तो लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, याद रखेगा ये भी। ठीक है, चलिए और इस क्लास का फ्रेंड्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है ना, आज ही माइक आया है तो आज पहला वीडियो इस माइक से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बोया का एमर माइक है ना, ये मंगाए थे तो आज आ चुका है। ठीक है ना, तो ये बृहस्पतिवार का डेट दिया था अमेजन में, लेकिन आज आ गया। तो आज सोचे कि आज से ही क्लास फिर रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? तो ये कोलकाता में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? कोलकाता में। नेक्स्ट है शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो शनि के जो चारों तरफ रिंग है उसको खोज किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन 2 पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम जो कि 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। किसमें? परमाणु बम में। ठीक है ना, तो परमाणु बम याद रखेगा। नेक्स्ट है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। नेक्स्ट है पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा क्या होता है? जमता है। नेक्स्ट है दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घट जाता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है कोल गैस मुख्यतः किन कारण
किन का मिश्रण होता है ये बताना। तो कोल गैस जो होता है वो हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है ये बताना। तो लाल जो लेड है उसका रासायनिक नाम है ट्राइफ्लाम्बिक, ठीक है ना, ट्राइफ्लाम्बिक ट्रेटाक्साइड, ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है शुद्ध एल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ईथर या फिर बेंजीन को मिलाया जाता है। किसको मिलाते हैं? शुद्ध एल्कोहल में कौन सा रसायन को मिलाते हैं? तो ईथर का या बेंजीन को मिलाते हैं और उसे क्या बनाते हैं? पावर एल्कोहल बनाते हैं और उसका उपयोग जहाज के ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ये फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है? तो यह होता है क्लोरोफॉर्म गैस का, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म गैस है उसका प्रयोग शल्य क्रिया और जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किन का प्रयोग करते हैं? तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वेल्डिंग करने के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो वेल्डिंग करते हैं तो उनमें किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और एसीटिलीन का मिश्रण होता है। किसका? ऑक्सीजन और एसीटिलीन का। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था ये बताना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस है उसका आविष्कार किया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है ये बताना है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। किसमें? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है आग लगाने वाला बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है ये बताना है। तो ये होता है नेफ्थेनेट पामीटेट होता है। क्या होता है? नेफ्थेनेट पामीटेट होता है, ठीक है ना। जो कि आग लगाने वाला बम होता है उसमें मुख्य रूप से जो यह पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है ना, ताकि आग लगे, ठीक है। तो कौन होता है? नेफ्थेनेट पामीटेट होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मॉडल सेट 57 की ओर। पहला क्वेश्चन है इसमें, वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम का। नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो कि सिंदूर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? तो ये मैग्नीशियम का उपस्थित रहता है। किसका? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है वाइन यानी कि शराब में उपस्थित रहता है। तो क्या उपस्थित रहता है? तो एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो एथिल एल्कोहल जो कि वाइन यानी कि शराब में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है ये बताना। तो सोना का रासायनिक प्रतीक Au होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑरम, ठीक है ना, ऑरम होता है, तो इसे भी याद रखेगा। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो यह सुक्रोज होता है, चीनी। नेक्स्ट है बर्फ के साथ नमक मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ही बर्फ में आप नमक मिलाएंगे तो बर्फ का जो गलनांक है वो कम हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि बर्फ जो है वो धीरे गलने लगता है, ठीक है ना। चलिए तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, यानी अनुपात क्या होता है? तो 1:8 होता है। नेक्स्ट है दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो क्या? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट है चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? नियान गैस का। नेक्स्ट है सिक्का किस धातु का बना होता है ये बताना। तो सिक्का जो होता है फ्रेंड्स वो तांबा 88% होता है और टीन जो होता है वो 12% होता है, ठीक है ना, यानी कि सिक्का जो होता है वो तांबा और टीन के मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट है सौर सेलों में, ठीक है ना, सौर सेलों में के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो किसका प्रयोग होता है? सीजियम का प्रयोग होता है। किसका? सीजियम का। नेक्स्ट है लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं या जस्तीकरण भी बोलते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेगा, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो यह जस्ता और निकेल का होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है गन्ने की चीनी, ठीक है ना, गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के संयोग से बनता है, ठीक है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नेक्स्ट है किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का। चलिए नेक्स्ट है किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना यानी कि फॉल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड, ठीक है ना। तो आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड जो होता है वो उसे क्या कहते हैं? फॉल्स गोल्ड कहते हैं या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। नेक्स्ट है हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग करते हैं? तो ये होता है कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्बन फाइबर का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे पेज नंबर 220 की ओर फ्रेंड्स। ठीक है ना, मॉडल सेट 58 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन होगा, ये एक गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन में शरीर के
शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी होता है। जैसे डिहाइड्रेशन होता है ना, तो उसमें कौन सी मुख्यतः किस रसायन का कमी होता है, तो सोडियम क्लोराइड का कमी होता है डिहाइड्रेशन में, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है गैसोहॉल। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, किसका मिश्रण होता है ये बताना है। तो गैसोहॉल जो होता है यह पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, तो क्लोरीन गैस जो कि फूलों का रंग को उड़ा देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। कैसा रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, तो भार में वृद्धि होता है। नेक्स्ट है कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो किससे निकलता है, ज्वालामुखी पर्वत से निकलता है। कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कार्नेलाइट, ठीक है ना, कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो यह मैग्नीशियम का अयस्क है कार्नेलाइट, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है। क्या होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है यह रासायनिक नाम किसका, एस्प्रिन का, ठीक है। नेक्स्ट है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो यह ताप पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि चूने के पानी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है RDX, ठीक है ना, RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है इसमें, तो एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं, एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाते हैं इसमें। नेक्स्ट है डालडा, ठीक है ना, जो डालडा है ना, डालडा बनाने में किसका प्रयोग होता है ये बताना है, तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण होता है, ठीक है ना। तो डालडा बनाने के लिए किया जाता है, तो क्या करते हैं, तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, तो डालडा बनता है। नेक्स्ट है दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन में किस में परिवर्तित करते हैं ये बताना, ठीक है, तो यह नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। तो दलहनी जो पौधे होते हैं वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को परिवर्तित करता है, तो नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का प्रयोग होता है, तो थियोफ्रेस्टस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है, तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। आगे बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो सल्फर का प्रयोग करते हैं। आईसी यानी कि आईसी चिप्स यानी इंटीग्रेटेड चिप्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड चिप्स आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो यह सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो याद रखेगा। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम जो कि सबसे कठोर धातु है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मोडल सेट 59 को फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, तो क्या नष्ट होते हैं, तो विटामिन होते हैं नष्ट, ठीक है ना, और उसमें भी सबसे ज़्यादा विटामिन C नष्ट होते हैं, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जिन तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे समस्थानिक यानी आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिसके परमाणु संख्या समान होगा, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा, उसे समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है ना। समस्थानिक मतलब उसका स्थान जो है वो क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है ना, तो परमाणु संख्या उसका समान रहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेढक जब पानी में रहता है तो वह श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है ये बताना है। तो मेढक जब पानी में रहता है तो वह त्वचा से क्या करता है, श्वसन प्रक्रिया करता है वो। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है, तो 65 से 80% जल होते हैं। नेक्स्ट है शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक सहायक कौन होता है, तो प्रोटीन होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है, तो उसे एनामिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनामिल बोलते हैं। नेक्स्ट है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, लगभग 40% होता है। और भारत में सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में आपको उपजाया जाता है, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, सोया प्रदेश बोलते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है, तो हिपेरिन उपस्थित रहता है, ठीक है ना, तो शरीर में हिपेरिन उपस्थित रहता है, इसलिए शरीर के अंदर रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनता, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है, तो यह छोटी आंत में पचता है फ्रेंड्स। आगे मनुष्य के रक्त, ठीक है ना, मनुष्य का जो रक्त होता है उसका pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, जो कि कैसा होता है, तो यह क्षारीय होता है, प्रकृति में क्या होता है, क्षारीय, ठीक है। तो 7 से अधिक रहता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। जो बिल्कुल 7 रहेगा उसका उदासीन रहेगा, और 7 से कम जो रहेगा वो अम्लीय होता है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है, या मेडुला में स्थित होता है। आगे मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है, तो यह 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है श्वसन दर, ठीक है ना। नेक्स्ट है लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ पर स्थित होते हैं, तो यह अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो यह एड्रीनेलिन के कारण बढ़ता है, किसके कारण, एड्रीनेलिन के कारण। नेक्स्ट है
मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रेडियाल है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, ये है सभी क्या है? मादा जनन हार्मोन है। नेक्स्ट है सर्प काटने से मृत्यु होता है तो क्या कारण है? तो आरबीसी नष्ट होता है और दूसरा है तंत्रिका तंत्र जो है वो कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी कि इसमें दो कारण होते हैं। पहला तो आरबीसी नष्ट हो जाता है और दूसरा तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है। चलिए, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज में एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है ये बताना। तो यह लिम्फोसाइट से होता है। किसको होता है? लिम्फोसाइट से। नेक्स्ट है परागकण, ठीक है। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो यह पराग कोष में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? पराग कोष में। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे एंथोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो आनुवंशिक कोड की खोज करने के लिए, ठीक है ना। तो किनको मिला था? हरगोविंद खुराना को। और कब मिला था? 1968 में इन्हें मिला था। नेक्स्ट है भोजन का ऊर्जा, ठीक है ना। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है ये बताना। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह राइबोसोम में होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ? तो ये आपको जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। किसका? WHO का, ठीक है ना। तो इसे याद रखेगा। और विश्व में स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पादपों यानी कि पौधों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो यह जाइलम करता है, ठीक है। तो जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है। जैसे जल हो गया, जैसे जाइलम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंकुरन के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का जरूरी होता है? तो हवा का, पानी का, अनुकूल ताप का होना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो जैसे कोई बीज रखते हैं तो उसको अंकुरन कब होगा? तो अंकुरन होने के लिए हवा, पानी और अनुकूल ताप होना बहुत जरूरी है, तभी वो अंकुरन होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पादप में जल पहुंचाने का कार्य तो जाइलम करता है और जो खाना पहुंचाने का कार्य करता है वो करता है फ्लोएम। तो उसे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तो ये तना खाते हैं, ठीक है ना। तो आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सभी के जो अपन खाते हैं वो तना भाग खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गेहूं के आटे में, ठीक है ना, किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल होता है? तो यह ईस्ट मिलाने से। क्या मिलाते हैं? ईस्ट जब मिलाते हैं तो रोटी जब वो लचीला और कोमल होता है। नेक्स्ट है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो उसमें विटामिन ए होता है जो कि संचित रहता है किसमें? लीवर में, ठीक है ना। नेक्स्ट है वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है तो वो कौन है? तो यह क्लोरेला है। कौन है? क्लोरेला। नेक्स्ट है हमारे जीभ का वह भाग, ठीक है, जो मीठा स्वाद को बताता है तो कौन है? तो यह अग्रभाग होता है, ठीक है ना। यानी कि जीभ के आगे वाला जो भाग होता है वो मीठा स्वाद को बताता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन से प्रोटोजुआ काला जार के लिए उत्तरदायी है? तो लिस्मैनिया, ठीक है। तो लिस्मैनिया जो कि प्रोटोजुआ का नाम है, यह काला जार जो रोग होता है इसके लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो उसे एपीकल्चर कहते हैं फ्रेंड्स। आगे पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यह कहाँ पाया जाता है? तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? तो यह शुद्ध रक्त का प्रयोग होता है, धमनी में शुद्ध होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा प्लेग फैलता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीज शरीर में किसकी अधिक मात्रा से होती है? तो यह कोलेस्टेरॉल से होता है, ठीक है ना। तो हृदय रोग जो होता है वो कोलेस्टेरॉल की वृद्धि के कारण होता है। नेक्स्ट है भूमि में अपमार्जन में योगदान, ठीक है ना। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जो मुख्यतः जीव है वो कौन है? तो यह केंचुआ होता है। केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहते हैं फ्रेंड्स। आगे है कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। आगे है किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, फैलाया जाता है? तो स्लीपिंग सिकनेस जो फैलता है जो किसके द्वारा फैलता है? तो यह सीसी नामक मक्खी के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? सीसी मक्खी, ठीक है। आगे है कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन जो नामक प्रोटीन है यह रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? कार्य करता है। नेक्स्ट है अल्जाइमर डिजीज जो होता है यानी अल्जाइमर जो बीमारी है उस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आगे पागल कुत्ते को काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट है पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यह होता है एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन, ठीक है। तो पुष्प में जो रंग होता है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं तो एंथोसाइनिन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होते हैं ये बताना है। तो पुष्प का नर जो प्रजनन अंग होता है उसे पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग। नेक्स्ट है कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो ए भी है जो कि सार्वभौम प्राप्त करता है। और सर्वदाता कौन है? तो ओ ग्रुप होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो जो हवा छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 17% और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? 4% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस युग में, ठीक है ना, किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? तो मीसोजोइक। ठीक है, मीसोजोइक जो युग है उसे क्या बोलते हैं? रेप्टाइलों का युग कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन है? तो हृदय होता है। आगे फ्रेंड्स, शैवाल, ईस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। किसमें? शैवाल में, ईस्ट में और अमीबा सभी में। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति, जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता। क्या? कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन नामक लवक पाया जाता है। इसलिए गाजर में जो देखेंगे जब उसको क्या करेंगे, जब तोड़ते हैं ना तो हल्का वो पीला टाइप का दिखेगा। ठीक है ना, तो कैरोटीन के कारण यह दिखता है। नेक्स्ट है क्या, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। आगे, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। ठीक है, उस लड़की, ठीक है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर परदोल की आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह क्या हो जाएगा? जब खड़ा हो जाएगी तो वह कम जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्तकाल जो हो जाएगा वो कम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका? सोनार का। नेक्स्ट है क्या, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं ये बताना है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। किसमें? नाभिक में। ठीक है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण यह दिखाई देता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, जूल कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की पावर क्या होता है? तो 0 डायोप्टर का होता है। ठीक है ना, उसमें कोई भी पावर नहीं होता है। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो साहब के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, शीशे की छड़, ठीक है ना, शीशे की छड़ जब आप शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, किसमें? भाप में रखते हैं शीशे की छड़ को, तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो चौड़ाई इसका अव्यवस्थित रहेगा, यानी कि जैसे थे की स्थिति में रहेगा, सिर्फ लंबाई बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल होता है। क्या होता है? सौर सेल लगा होता है उसमें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य जो होता है वो पुरुषों की तुलना में कैसा होता है ये बताना है। तो अधिक होता है। ठीक है ना, तो पुरुष की तुलना में अधिक होता है तारतम्य। ठीक है ना, किसका? स्त्री का। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं, यानी 746 वाट के बराबर होता है, कहते हैं एक हॉर्स पावर। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, मैनोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? तो गैसों का दाब मापा जाता है, किसे? मैनोमीटर से मापते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, जल की सतह पर, ठीक है ना, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका? पेरिस्कोप का। ठीक है, आगे लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है ये बताना है। तो राइट आंसर है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होती है? गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसीलिए गर्मी में जो घड़ी की सुई है वो क्या हो जाता है? लोलक की जो घड़ी है उसका सुस्त होना दिखाई देता है, वह प्रतीत होता है कि बस सुस्त हो गया। ठीक है ना, क्यों हो जाता है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और इससे क्या होता है कि इकाई जो दोलन में लगा हुआ समय है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं ये बताना है। तो इनके ताप के कारण होते हैं, यानी कि तारों का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो उसके ताप पर निर्भर करता है, डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो विद्युत अपघटन है। क्या है? विद्युत अपघटन। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? तो ये डीजल की वाष्प और वायु की होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है ना, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य अस्त होते समय क्या दिखाई देते हैं? लाल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलती है? तो वायु दाब कम जाता है, इसीलिए निकलने लगता है। जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं, जैसे ही ऊपर आप बढ़िएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होता
होता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो वायुमंडलीय दाब जब कम जाता है तो पेन से जो स्याही है वो क्या होता है, रिसने लगता है। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से क्या होता है, ऊपर जा रही होती है। जैसे ही लिफ्ट में बैठेंगे तो त्वरित गति से जब ऊपर की ओर जाने लगता है तो उसमें बैठे हुए जो व्यक्ति रहता है उसको भार अधिक महसूस होने लगता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कभी ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम देखे हैं इसे। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे है क्या, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो उसका घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। क्या करने पर, जब वस्तु की मात्रा बदलेंगे लेकिन तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी, तो कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, तो क्रायोजेनिक्स जो विज्ञान है वो निम्न ताप से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रायोजेनिक्स जो विज्ञान है वो संबंधित है निम्न तापमान से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मोटर कार में पश्च दृश्य यानी कि पीछे की दृष्टि को देखने के लिए कौन से दर्पण का यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। चलिए, तो मोटर कार में जो पीछे की वस्तु को देखने के लिए यूज होता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जबकि हेडलाइट वगैरह जो बना होता है वो सभी अवतल दर्पण का होता है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पदार्थ की लघुत्तम अंश क्या है, तो क्वार्क होता है, जो कि याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, रडार उपयोग में कब आता है, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किसका, रडार का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो रडार उपयोग में कब आता है, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में रडार का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। आगे, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, ठीक है ना। जैसे ही आप ऊंचाई पर जाते हैं यानी कि पहाड़ पर जाते हैं तो पानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना चाहिए था उससे कम पर ही उबलता है। तो इसका कारण क्या है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, ठीक है। तो जैसे ही पहाड़ पर आप जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर न उबलकर उससे कम पर उबलता है। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। तो लोहे का जो घनत्व होता है क्या होता है, पानी से अधिक होता है, लेकिन पारे से कम होता है, ठीक है ना। तो पारा से घनत्व कम होता है किसका, लोहे का, इसीलिए पारे पर तैरता है। और पानी से अधिक होता है घनत्व लोहे का, इसीलिए पानी में वह डूब जाता है, ठीक है ना। सिंपल से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो लॉजिकल है, ये सभी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक रहने देते हैं, मॉडल सेट नंबर 63 तक, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत दिनों से क्लास बंद था, रेगुलर नहीं हो पा रहा था माइक के कारण, तो माइक आ चुका है, ठीक है। तो अब क्लास कोशिश करेंगे रेगुलर रहे, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं रखते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। तो मिलते हैं फिर कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।